नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार। मैं हूं सोनू कुमार। इस वक्त मौजूद हम लोग बिहार के जो है सहरसा जिला में मौजूद है। जिस तरह से कल से जो है बिहार बोर्ड के जो है रिजल्ट आए हैं और जो है तीनों स्ट्रीम साइंस, आर्ट और कॉमर्स का, और लगातार जिस तरह से स्टेट टॉपर और जो है जिला टॉपर का जो है कल से सोशल मीडिया पर जिस तरह से खबरें आ रहे हैं, उसी क्रम में हम लोग अभी मौजूद हैं सहरसा में। और यहाँ जो है कॉमर्स के छात्र जो है जिला टॉपर किए हैं, और जो है कुछ छात्र ऐसे भी है जो कि जिला में तीसरे स्थान पर आए हैं। कुछ हमारे साथ जो छात्र हैं वो कॉलेज भी टॉपर किए हैं। तो आइए पहले आपको मिलाते हैं जो कि कॉमर्स में जो है जिला टॉपर किए हैं सहरसा जिला में। आइए उनसे मिलवाते हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन कुमार शोभित है। मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर सहरसा में फर्स्ट रैंक पे आया हूँ, 425 कौन मार्क्स। से स्ट्रीम से? आर्ट, कॉमर्स स्ट्रीम है। कॉमर्स से। कहाँ से तैयारी वगैरह कर रहे थे? कॉमर्स केयर सहरसा। यहाँ से ही। तो कितने घंटा की पढ़ाई वगैरह करते थे कि आप टॉपर में अपना जगह बनाए? दिन में 12 घंटा और फिर उसमें 6 घंटा, मतलब 6 आवर सेल्फ स्टडी करते थे। कहीं ना कहीं 12 घंटा में जो 6 घंटा सेल्फ स्टडी करते थे। और कहाँ से यहाँ क्लास वगैरह कर रहे थे? कॉमर्स केयर सहरसा से ब्रजेश सर के दिशा निर्देश में यहाँ से कर रहे थे। और जो है इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? ब्रजेश सर को देना चाहेंगे, मैम को देना चाहेंगे, पेरेंट्स को, फैमिली सब। जो आप जिला टॉपर हुए हैं। यस। आपसे जो मतलब जो सत्र में मतलब जूनियर बच्चे हैं, उनको आप क्या कुछ दिशा निर्देश देंगे कि आप उसको क्या मार्गदर्शन देंगे? उनको देंगे कि आप यहाँ पे आइए, कॉमर्स केयर सहरसा अच्छा स्टडी मटेरियल सर सब प्रोवाइड करवा रहे हैं। सारा यहाँ पे फैसिलिटी सब अच्छा है जी। तो कहीं ना कहीं मतलब यह कहना चाहेंगे किस तरह से वो पढ़ाई करे कि वो भी अपना टॉपर में जगह बना सके? सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करे। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि सर के द्वारा जो पढ़ाया जाता है उस पर जो आप स्टडी मतलब करें, मतलब अपने से जो है घर पर जो है तैयारी करें, और जो सर के द्वारा जो मटेरियल दिया जाता है उस सर के द्वारा जो मटेरियल आता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे। सेल्फ स्टडी उस जरूरी है, तब इस तरह का परिणाम जो है मिलेगा। हाँ, टीचर के गाइडेंस मिलेंगे। आप कौन सा स्थान प्राप्त किए? पूरी जिले में तीसरा स्थान प्राप्त है। कौन सा स्ट्रीम में? कॉमर्स स्ट्रीम से। कॉमर्स में। लोग कहते हैं कि कॉमर्स बहुत भारी होता है, नहीं, आप लोगों को कैसा लग रहा है? कॉमर्स सभी स्ट्रीम की तुलना में सबसे इजी स्ट्रीम है। अगर इसे इसको समझने की जरूरत बशर्ते इसको समझने की जरूरत है। एक अच्छे शिक्षक की इनमें अच्छी भूमिका निभाते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं कॉमर्स में, हम थोड़ा बताइए। कॉमर्स में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एडिशनल सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस एटसेट्रा और होते हैं। आप लोग यहीं से तैयारी कर रहे थे? हाँ, सहरसा से। कॉमर्स केयर के छात्र। कितना नंबर आप प्राप्त किए? 415। 415। तब जाकर के आप जो है जिला में तीसरा स्थान प्राप्त? तीसरा स्थान, यस। आपसे जो जूनियर बच्चे हैं उनको क्या आप मार्गदर्शन देना चाहेंगे? मेरे से जूनियर जो छात्र हैं उनको मैं यही एडवाइस दूंगा, जो कंसिस्टेंसी से 11th का जो बेसिक है उसको पहले क्लियर करे एंड कॉमर्स केयर में अवश्य आए। कॉमर्स केयर से ही अगर शुरू से 11th से तैयारी अगर करेंगे, और 11th और 12th दोनों, और प्लस जो सर हैं वो बहुत अच्छा मतलब गाइडेंस ही प्रोवाइड करते हैं, एंड सर का जो सजेशन है उससे बहुत सवाल सब आए हुए हैं। कहीं ना कहीं आप लोग यहीं से पढ़ करके जो है टॉपर में अपना जगह बनाए हैं? जी सर। और भी हमारे साथ छात्र हैं। आप मतलब कहाँ टॉपर किए हैं? मतलब जिला में किए हैं कि कॉलेज किए हैं कि स्टेट किए हैं? कौन टॉपर? जी, हम अपने कॉलेज लटन चौधरी में उसमें मैं टॉप किए हैं कॉमर्स स्ट्रीम से। जी। कितना नंबर आप प्राप्त किए हैं? 406, 406। 406। जी सर। आपसे जो जूनियर बच्चे हैं उनको क्या कुछ दिशा निर्देश देंगे, मार्गदर्शन देंगे कि जिस तरह से लोग कहते हैं कॉमर्स के बारे में कहा जाता है कि कॉमर्स सब्जेक्ट भारी है, उसको क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से तो भारी कोई सब्जेक्ट नहीं है जब तक आप उस पर अपना समय नहीं देंगे। लेकिन जिस हिसाब से मतलब बाहरी दुनिया का मैं देख रहा हूँ कि मतलब ज़्यादा लोग साइंस पर ही दिमाग लगा रहे हैं, कॉमर्स वगैरह को नहीं समझ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कॉमर्स बेस्ट सब्जेक्ट है साइंस की तुलना में। कॉमर्स जैसा विषय आपको लगेगा भारी है या फिर बहुत ये हमसे नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसे ब्रजेश सर जैसे हमारे आपको अगर सर मिल जाते हैं या मैम जैसे आपको मिल जाते हैं टीचर, तो ये सब आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इन्हीं दोनों मैम सर के बदौलत मेरा यहाँ सक्सेस है। मैं इन्हीं को अपना सक्सेस। आप लोग तैयारी करके जो है अपना मतलब जो है टॉपर में जो अपना जगह बनाया? हाँ सर। कहीं ना कहीं इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? जी, मैं पहले ही और मैं हर बार कहूँगा कि मेरा पूरा सर ब्रजेश सर को है और खुशी मैम को है। कहीं ना कहीं आप अपने गुरुजन को देना चाहेंगे, उसके बाद आप माता पिता को इसका श्रेय देना चाहेंगे कि आपको कॉमर्स रखने के लिए प्रेरित किया गया। कहीं ना कहीं इसमें आप लोग अपना लगाव जी, प्रेरित का बात नहीं करेंगे क्योंकि मेरे घर से पेरेंट्स से ये दबाव नहीं था कि तुम साइंस ही लो या आर्ट्स लो या कॉमर्स लो। ये सपोर्ट रहता। हाँ, ये सपोर्ट रहा कि आपको। हाँ, और मेरी माताजी भी कॉमर्स से ही की हुई है
11 12, इसीलिए तो कहीं ना उतना कहीं है। आपका माँ जो है किए हुए, तो आप उसके देखा देखी में आप भी चाहे कि हम भी कॉमर्स से ही नहीं, एक गोल होता है फिक्स, शुरू से 10th से करना होता है क्या आपको करना है भविष्य में, उस हिसाब से, क्योंकि 11 तो 10th के बाद एक ऐसा मोड़ आप लेंगे कि आप फिर आपको भविष्य में पता कि क्या करना है, उसके बदौलत आप 10th के बाद ही निर्णय लेते हैं। तो मेरा तो पहले ही से था सीए करना है, तो सीए के लिए कॉमर्स एक बेस्ट रास्ता था, पाथ था, तो इसीलिए हम कॉमर्स लिए। आपका नाम? प्रतीक कुमार गुप्ता। कहीं ना कहीं देखिए, अब इन लोगों के सर से मिलते हैं और जान जिस तरह से सर का जो है छात्र जो टॉपर में जगह बनाए हैं, जिस तरह से टॉपर बने हैं, और जो है एक नहीं 3 छात्र हैं जो कि जिला टॉपर बने हैं। उसके बाद जो है एक छात्र जो कि है तीसरे जगह पर जो है टॉपर में जगह बनाए, और जो है तीसरा जो है वह कॉलेज टॉपर हुए। कहीं ना कहीं सर को जो है लगातार बधाइयाँ मिल रही है। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहेंगे कि आपके छात्र जो है टॉपर में जगह बनाए, इसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार। दरअसल मेरा नाम ब्रजेश कुमार झा है और यहाँ से ही इन सभी बच्चों ने पढ़ाई की है। और इन सभी बच्चों के साथ साथ और भी ढेर सारे बच्चे हैं जो आज यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं होली की वजह से, क्योंकि बहुत सारे, हाँ, होली का छुट्टी भी है और बहुत सारे लोग पढ़ाई ख़त्म होने के बाद वो लोग अपने अपने गाँव में। तो मैं ये आज हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि हम लोगों को कल तक पता ही नहीं चल पाया था कि जो बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉपर है वो अपने ही कोचिंग से है, क्योंकि मेरा हम लोगों का एक्सपेक्टेशंस जो था वो बहुत ज़्यादा था सारे बच्चों को, क्योंकि हम लोगों ने जो मेहनत किया था क्लास में, जो बच्चों ने मेहनत किया है, जिस हिसाब से इन लोगों ने मेहनत किया है कि इससे रिजल्ट और भी ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम लोग खुश हैं कि हमारे बच्चे जो है वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। कितने छात्र सर यहाँ नामांकित किए? जो अब की बार जो एग्जाम का जो परिणाम आया इस सत्र में, कितने छात्र यहाँ थे? इसमें लगभग 45 बच्चे थे इस बार, जी। जिन्होंने इस कैसा बार मतलब एग्ज़ाम दिया है। परफॉर्मेंस रहा है? कैसा रिजल्ट का परफॉर्मेंस कैसा रहा है छात्रों का? मेरे ख्याल से लगभग 4 बच्चे हैं जिनका कि 80% से एभव है, और इसके बाद जो बच्चे हैं इनमें से केवल, मतलब 45 में से केवल 3 बच्चे हैं जिनका कि सेकंड डिवीज़न आया हुआ है, और बाकी सबका सभी, फर्स्ट हाँ क्लास जी, है। सभी बच्चों का 60% से एभव मार्क्स है। सर, कब से आपका संस्था यहाँ चल रहा है? जी, मैं 9 सालों से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, और अभी मैं सहरसा बढ़ियाही नवोदय में कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर हूँ अकाउंटेंसी का। जी। कहीं ना कहीं आप कॉमर्स को जो है, कॉमर्स सब्जेक्ट को यहाँ पढ़ा रहे हैं, काफ़ी मतलब छात्रों में जो है कॉमर्स के प्रति जो है सबको जो है आगे बढ़ा रहे हैं। जी, लगभग इन 9 सालों में लगभग हज़ारों बच्चे मेरे से पढ़े हैं, इस कोचिंग में पढ़े हैं, और उन सभी के मेहनत के बाद इस बार जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी बहुत सारे बच्चों का, मतलब 4-5 बच्चों का लगभग, बीपीएससी में वो लोग अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कॉमर्स के टीचर हैं जो यहाँ से पढ़े हुए हैं वो लोग। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आपका जो है तीनों छात्र हैं जिन्होंने टॉपर में जगह बनाए, इनको क्या कुछ कहेंगे? जी, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं, और मेरे ख्याल से ये सारे बच्चे हैं जो कि इस सीए के लिए आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं। मिठाई वगैरह खिलाए कि नहीं? जी जी, एकदम सुबह से चल रहा है ये चीज़, ठीक है, और सारे बच्चों को अलग अलग लोगों ने भी बधाई दिया हुआ है, और मेरे ख्याल से इन सारे बच्चों को आगे सीए के लिए जाना चाहिए, क्योंकि इन सभी का मार्क्स भी अच्छा है, ये लोग सभी पढ़ाई में भी अच्छे थे, उन सभी का कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है। जिस तरह से जो है जो छात्र यहाँ टॉपर किया वह कह रहे हैं कि सर और मैडम दोनों का श्रेय है कि हम लोग जो है इस टॉपर में जगह बना सके हैं। तो मैम से जानते हैं, मैम कैसे पढ़ाते थे कि आपका जो बड़ाई कर रहे हैं जो छात्र टॉपर में जगह बनाए हैं, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आपके संस्था का बच्चा जो टॉपर में जगह बनाया है? सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, मेरा नेम खुशी सिंह है और मैं बिज़नेस स्टडीज़ कॉमर्स के सहरसा में पढ़ाती हूँ। सर, बिज़नेस स्टडीज़ में ना थ्योरी है बहुत, है ना, तो फिर हम लोग ऐसा करते थे कि सबसे पहले उसको डायग्राम के थ्रू बच्चों का कॉन्सेप्ट को क्लियर करते थे, क्योंकि अगर आप कुछ याद करते हो तो एग्ज़ाम के टाइम में आप मे भी भूल सकते हैं, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप अपने लैंग्वेज में उसको लिख सकते हैं। तो मेरा हमेशा से सभी बच्चों को यही सजेशन रहा है कि आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पे ध्यान दें, ना कि रटने पे। तो इसी वजह से हम लोग ये किए। उसके बाद हमारे यहाँ जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड की जा रही है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है बच्चों के लिए, जैसे कि आप सुन रहे होंगे। और सर, हमारे यहाँ जो पढ़ाई होता है वो डिजिटली होता है, और हम लोग गारंटी लेते हैं हर एक बच्चे के अच्छे रिजल्ट का। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स को अचीव किया है। हालांकि सहरसा में जितने सारे कॉलेज हैं, मैक्सिमम कॉलेज में हमारे ही बच्चे टॉप किए हैं। 12वीं में जो है 3 स्ट्रीम में, जैसे साइंस, आर्ट, कॉमर्स है,
कॉमर्स में जो है बहुत मतलब कम नंबर, जैसे 425 पर जो है टॉपर, जिला टॉपर बना, वहीं जो है साइंस में जो है 463 465 आदि पर हुआ है। कहीं ना कहीं लगता है कि कॉमर्स भारी सब्जेक्ट तो नहीं है कि कम नंबर पर उनका जो है टॉपर निकल रहा है। सर एक्चुअली भारी नहीं कहा जाए, बल्कि अगर हम बात करें अकाउंटेंसी का तो वो आपको पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है ना। थोड़ा सा बच्चों के साथ होता क्या है कि या तो वो नर्वस हो जाते हैं या फिर उनके साथ होता है कि कॉमर्स एक नया सब्जेक्ट है ना। साइंस हम क्लास फर्स्ट से पढ़ते हैं तो हम लोग को राइटिंग प्रैक्टिस रहता है। 10th में हम लोग देखे हुए रहते हैं कि साइंस में कैसे क्वेश्चंस आएंगे या फिर आर्ट्स में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उसको राइटिंग कैसे करना है। बट कॉमर्स वो लोग फर्स्ट टाइम दिए हुए हैं एग्ज़ाम, तो इसी वजह से आई थिंक थोड़ा सा उन लोग का मार्क्स कम है। बट अगर आप कंपेयर करें मार्क्स के अकॉर्डिंग उनके नॉलेज का, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि मार्क्स से कहीं ज़्यादा उनका नॉलेज है, क्योंकि क्लास में जब भी क्लास टेस्ट। हाँ, जिस तरह से आप शिक्षक हैं कॉमर्स के, तो आपको लगता है कि साइंस के अलावा कॉमर्स में ज़्यादा नौकरी वगैरह, वैकेंसी वगैरह निकल सकती है? बिल्कुल सर, आप देख लीजिए इंडिया के जितने भी बिजनेसमैन हैं ना, जितने भी हम लोग बोल सकते हैं पैसे वाले हैं, सभी मैक्सिमम बिजनेसमैन है ना। हाँ, लोगों को है क्या ना कि बच्चों को पता नहीं होता है कॉमर्स के बारे में, है ना। इसी वजह से वो या तो साइंस की तरफ भागते हैं या फिर आर्ट्स की तरफ भागते हैं। आप देखिए आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकता है, हालांकि सीए ही है, अगर वो सीए बन रहे हैं बट गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं तो वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाएंगे, है ना। इसी तरह अगर AAO वाला पोस्ट होता है, SSC CGL का, तो वो डिफरेंट टाइप के पोस्ट आते हैं जो कि आप कर सकते हो। कहीं ना कहीं जिनको रुचि है कॉमर्स में, वो कॉमर्स से रख करके भी आगे बढ़ सकते हैं और सरकारी नौकरी पा सकते हैं, चाहे अपना बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका यही कहना है? हाँ, बहुत। तो चलिए आपको दिखा रहे थे, अभी हम लोग कॉमर्स के कोचिंग संस्था पर मौजूद थे। यहीं के छात्र जो हैं जिला टॉपर भी किए हैं और जिला में जो है तीसरे स्थान पर भी टॉपर बने हैं। यहाँ जो तीनों छात्र को देख रहे हैं, यह तीनों टॉपर हैं। एक जो है जिला टॉपर है और जो है टॉपर में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले ये छात्र हैं, और बाकी जो है यह जो है कॉलेज टॉपर है बाकी। तो चलिए, आप जिस तरह से आपको दिखा रहे थे कि सभी टॉपरों का जो है हम लोगों ने न्यूज़ को कवर किया। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं कमेंट के माध्यम से बताएंगे। चलिए इस वीडियो में यहीं तक छोड़ रहे हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य खबर के साथ। जय हिंद, आभार, जय बिहार।